श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञानी वही है जिसमें श्रद्धा व जिज्ञासा दोनों हो। यदि वो शोक और मोह के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तभी वो ज्ञान की ओर उन्मुख होगा। अथवा पुण्य उदय हो तो जिज्ञासा से जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा भी हो सकती है अगर उसके पुण्य उदय हो रहे हो तो। अर्जुन में ये दोनों ही साधन है, वो जिज्ञासु भी है और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी है शोक और मोह के कारण। अतः सिंगनी के दूध जैसे स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है, वैसे ही योग्य पात्र में ही ऐसा ज्ञान ठहरता है। जो योग्यता होगा, जिज्ञासु होगा, जानना चाहेगा, उसी में ये ज्ञान ठहर पाएगा, अन्यथा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाएगा। बाह्य दिखता हुआ रूप रंग सब पंच भौतिक है, अतः मैं और तुम अंतरात्मा ही सच्चिदानंद है। बाहर दिख रहा है वो सत्य नहीं है, न चिद रूप है न आनंद रूप है। कृष्ण व अर्जुन दोनों ही आत्मा रूप से सत्य हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब प्रभु उधर विविध शरीरा, रहें कृपानित सज्जन पीरा। तभी देव ऋषियों गौ पृथ्वी की रक्षार्थ प्रकट होते हैं। इसे तत्व या अहम पद से जाना जाता है, त्वम या अहम पद से जाना जाता है। तत्त्वम असि। जब गुरु का उपदेश बैठ जाए तभी सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप अपने को जान पाता है। यदि कर्मयोगी बनना है तो वो भी मशीन की तरह नहीं बने, वरन भक्ति, निष्ठा व प्रेम से हो, वही सही है। हर चीज बिना ज्ञान के, विवेक के, हर चीज का कोई उपयोग नहीं है, सब व्यर्थ है। ज्ञान शून्य सेवा या कर्म नहीं है। सेवा कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन कि उसके विषय में ज्ञान नहीं है तो वो वास्तव में कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कोई राजा का एक बड़ा सेवक था बंदर, तो वह मक्खी उड़ाने का काम कर रहा था। एक बार मक्खी उड़ाते उड़ाते जब परेशान हो गया तो तलवार से उड़ा दी मक्खी, तलवार से मक्खी उड़ाई। अतः क्या हुआ कि राजा भी नहीं रहा और मक्खी भी नहीं रही। तो मक्खी के साथ साथ राजा का भी उसने राजा को भी विनष्ट कर दिया। यह ज्ञान शून्य कर्म है। भूखे को आपने भोजन दिया परंतु भक्ति श्रद्धा नहीं है, बेगार टाली। यद्यपि उसकी क्षुधा निवृत्ति हो गई, यह भी अच्छा ही हुआ, परंतु निष्ठा से भगवत स्वरूप मानकर यदि भोजन कराते तभी उसका फल मिलता और अच्छा होता। तो निष्ठा, ज्ञान, विवेक, श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक हमारा कोई भी काम करना न करना बराबर ही है। यदि ज्ञान नहीं है कैसे भोजन बनाएं या कैसे परसें या किसी को दें, तो गलत तरीके से असुविधा पूर्वक खाने में या उसका परिणाम भी हानिकृत हो सकता है। अतः ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक कर्म होना चाहिए। फिर भी यदि फल या कामना आ गई तो भी महत्वपूर्ण कर्म न हुआ। यदि जो कर रहे हैं उसमें भी हमें फल की आकांक्षा हो गई या कोई कामना आ गई कि हम जो इसके लिए कर रहे हैं वो हमें उसके द्वारा ये होना चाहिए, तो हमारा वो फल कर्म महत्वपूर्ण नहीं होगा। भगवान से भी या उसी व्यक्ति से कुछ चाहा तो वो नौकरी हो गई, वो भी सेवा नहीं हुई, कर्म योग नहीं हुआ। कर्म के मर्म को जानकर मनुष्य अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। मानव धर्म व युग धर्म के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने वाला ही कर्म में अकर्म कुछ न करता हुआ भी वह यह देखे कि कोई न कोई क्रिया अहंकार या स्वार्थ की न पनप रही हो। अतः सर्व कर्म का सन्यासी अपने को न जाने।
कोई भी कार्य हमसे गलत हो सकता है, तो अपने को ये न जाने कि हम कुछ भी छोड़ दिया है या हम सन्यासी हैं या हम नहीं करते हैं, हम बड़े त्यागी हैं, ऐसा अपने को न माने। अकर्म में कर्म देखने वाला ही बुद्धिमान है। न करते हुए भी अपने को ये देखे कि मुझे ये काम करना है, यह हो रहा है, तो वही बुद्धिमान है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। तो सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माणं दग्धम तम बुधा पंडिता। जिसके समता पूर्वक किए गए प्रत्येक क्रिया का आरंभ कामनाओं और संकल्पों से रहित है, अपने में ही समा गए हैं जिसके कर्म। जैसे दूसरे अध्याय में भी आता है, श्लोक 17वां श्लोक आता है दूसरे अध्याय का, आपूर्णमाणा मछल्या प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसन्ति अद्वत कामायम प्रवसन्ति सर्वे तद्वत् कामायम प्रवसन्ति सर्वे सर्वम तद्दम कामायम प्रवसन्ति सर्वे तद्दम ये कामायम प्रवसन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। वही शांति पाता है, कामनाओं वाला शांति नहीं पा सकता। ज्ञानी महापुरुषों के समस्त काम अपने ही अंदर समा जाते हैं। जैसे समुद्र में कितना गंगाजल है, तमाम गंगा सब नदियां आके मिलती हैं, उसमें गंगाजल कितना है यह मिल नहीं सकता, उसमें समा गया सारा जल। तो ज्ञानी के भी कर्म कोई भी कामना पूर्ति के लिए नहीं है। वह कर्म करता है लेकिन कामनाओं से नहीं करता, तो सारी कामनाएं उसमें समा गई होती हैं उसके कर्म में। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें इतने कष्ट देने पर बहुत देर में आया, मुझे बेटा क्षमा कर दो, या और जो तुम्हारी इच्छा हो उसे मांग लो, मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करूंगा। तो प्रहलाद वह कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अंतर्यामी हो, यदि कुछ भी कामना मेरे मन में शेष हो तो आप उसे नष्ट कर दें, यही मैं चाहता हूँ। तो भक्त कुछ मांगता नहीं है, उसे भगवान ज्ञान व भक्ति चाहिए, परंतु उनसे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने भी यही किया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे जैसा पुत्र ही, तुम ही, मतलब तो भगवान ने कहा आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाऊं, तो मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं तो आपका पुत्र, मैं स्वामी बनूंगा। तो भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान को ही चाहता है जो भक्त होता है सच्चा। जब मन निर्मल होकर प्रभु में समा गया, जैसे जब पात्र है, कोई पात्र है तो उसमें दूध, गंगा जल या मदिरा रखा जाएगा, अन्यथा कहाँ और कब क्या रखेंगे उसमें, तो पात्र ही नहीं है तो उसमें क्या रखेंगे। तो ऐसे ही ज्ञानी का पात्र रूपी मन समाप्त हो जाता है। मन संसारी था तो मदिरा रखी थी, कुछ खोटे विचार थे, इधर उधर की बातें थी, लेकिन कुछ शुद्ध हुआ तो दूध रखा, लोहे से पीतल हुआ। परंतु जब वह स्वर्ण हो गया, स्वर्णकार ही उसे उसमें से खोट अलग कर देते हैं। जब स्वर्णकार के पास जाता है तभी उसका खोट नष्ट होता है। तो भक्त का अंतःकरण पूरा स्वर्ण है, खोट रूपी मल उसमें से सब निकल गए, उसमें संकल्प विकल्प कुछ रहे ही नहीं। इस प्रकार वह शुद्ध है। सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, चाहते हुए भी आप चाहें कि सूर्य से हमें अंधकार मिल जाए, सूर्य के पास अंधकार है कि नहीं। एक बार सूर्य और अंधकार का हुआ झगड़ा, अंधकार ने कहा कि मुझे सूर्य रहने नहीं देता है, तो दोनों को बुलाया गया, तो अंधकार कहाँ आएगा, जब सूर्य आ गया तो अंधकार आएगा ही कहाँ, अंधकार बचेगा ही नहीं। तो वो चाहते हो भी सूर्य के पास अंधकार आ ही नहीं सकता। ज्ञानी के पास अंधकार या अज्ञान नहीं है जो किसी को देगा। आत्मा सच्चिदानंद ही हो गई तो मिलता ही नहीं, इसको भिन्नता कहीं मिलेगी ही नहीं। कामना तो छोटी है, नीची है, परंतु संकल्प महान भी हो सकता है। हमारी कामनाएं तो संसार की या छोटी मोटी हो सकती हैं, ये वो हो, लेकिन संकल्प हम बड़ा कर सकते हैं। वह भी अब नहीं रहा।
सबसे रहित हो गया। ज्ञानी जो है सबको छोड़ के मतलब संन्यास पूर्वक वो सबसे रहित हो गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। परंतु ये कैसे हुआ? ज्ञान की अग्नि में सब जल गया। जब ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है तो उसमें कुछ बाकी संकल्प रहता ही नहीं। रस्सी जो अभी तक बांधने का काम करती थी अब जल गई तो एक तिनकों को भी नहीं बांध सकती। बुधा बुद्धिमान जिसका बोध ज्ञान से सच्चिदानंद का शरीराध्यास मिट जाए, बुधा बुद्धिमान जिसको बोध ज्ञान से सच्चिदानंद सच्चिदानंद की ज्ञान हो गया और शरीराध्यास मिट गया, बुद्धिमान उसे पंडित, वही बुद्धिमान लोग के निगाह में पंडित है और वही ज्ञानी है। पंडित कोई जाति वाला नहीं होता। दूसरे अध्याय में भी कहा है, कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव प्रज्ञा दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक है, अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञा बाधांश भाषसे गतासून से नानु शोचंती पंडिता। तो पंडित कौन है? जो गए हुए का या प्राप्त करने वाली चीज का सोच या विचार या उसके विषय में परेशान नहीं होता, वही पंडित है। इसी प्रकार 5वें अध्याय में भी कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शना। जो समदर्शी है, गौ हाथी सूकर स्वान सब में आत्म तत्व का दर्शन करने वाला ही पंडित है। कोई भी जाति वर्ण का व्यक्ति हो, जीव हो, तो सब में वो एक ही दर्शन करता है। व्यवहार अलग हो सकता है लेकिन जीव रूप से आत्म रूप से सबका एक ही, सबके प्रति एक ही भाव है उसका। किसी भी उच्च जाति में पैदा होकर यदि आत्मज्ञान न हुआ तो वह पंडित नहीं है। ऊंची से ऊंची ब्राह्मण जाति मानी जाती है, तो उसमें अगर पैदा होकर भी हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, सबके प्रति आत्मभाव नहीं है, तो वह पंडित नहीं है। अष्टावक्र को देखकर सभा में लोग हंसने लगे। उनके 8 अंग से वो टेढ़े थे, इसीलिए उनका अष्टावक्र नाम था। तो उन्होंने कहा, ये चमारों की सभा है जो चमड़ी देख रही है। जैसे गन्ना टेढ़ा होता है परंतु रस टेढ़ा नहीं होता, रस उसका हर जगह से मीठा ही निकलेगा। ऐसे ही शरीर कैसा भी हो, जड़ चेतन में एक ही तत्व है, आत्मा। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, वाल्मीकि जी शूद्र थे, परंतु आज तक सम्मान है। ज्ञानी किसी भी जाति का हो, पंडित हो, भुने हुए चने की भांति जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं वही पंडित है। जिसके कर्म सब दग्ध हो गए हैं, वो ना उसका कोई विचार है, ना कोई मतलब उसको किसी चीज की चाह है, निष्कामी है, योगी है, तो वही पंडित है। जाति से कोई पंडित नहीं होता गीता के अनुसार। गुरुदेव भगवान की जय।